बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पांडास के डेटा सेट्स के अंदर काम कर रहे हैं और उसके लिए हम पांडास के डेटा फ्रेम्स को यूज़ कर रहे हैं। अब हम कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने डेटा की सेंस बनाने की कोशिश करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि हमारा डेटा सेट जो है वो बिल्कुल सही है। उसके लिए हम पाइथन के कुछ फंक्शंस की हेल्प लेते हैं। इस सिलसिले में पहला फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब का फंक्शन है, जिसको हम माजी में कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। ये हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स डेटा में से निकाल के देता है। उसके अलावा हमारे पास वैल्यू काउंट्स का फंक्शन है, जो एक कॉलम की डिफरेंट वैल्यूज़ को काउंट करके हमें उसका रिजल्ट बता देता है। एक और स्टैटिस्टिकल मेजर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटाइल्स का कॉन्सेप्ट। क्वांटाइल्स हमारे डेटा सेट को इक्वल पोर्शंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में डिवाइड कर देते हैं। तो यूजुअली हम 4 क्वांटाइल्स लेते हैं और हर क्वांटाइल में 25% ऑफ द डेटा को रख देते हैं। तो पहला जो हमारा क्वांटाइल है वो 25% क्वांटाइल होता है, दूसरा हमारा 50% होता है, तीसरा हमारा 75% क्वांटाइल होता है। इसके अलावा हम स्क्यूनेस ऑपरेटर के ज़रिए से डेटा की स्क्यूनेस भी निकाल सकते हैं कि डेटा जो है वो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे स्क्यूड तो नहीं है, और हम फिर कर्टोसिस निकाल के कर्टोसिस एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो क्वांटाइल्स का कॉन्सेप्ट हम इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पे डेटा को हमने प्रोबेबिलिटी के लिहाज से 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है और हर पोर्शन के अंदर 25% प्रोबेबल वैल्यूज़ हमने रखी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडल वाले जो सेक्शन है 25% मीडियन के लेफ्ट और मीडियन के राइट, ये पोर्शन जो है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा हमारा होगा। तो फर्स्ट क्वांटाइल से लेकर थर्ड क्वांटाइल तक ये हमारे मैक्सिमम डाटा की इंटेंसिटी यहाँ पर होगी, और फिर बाकी जो 2 क्वांटाइल्स हैं उनके अंदर हमारी बड़ी थोड़ी वैल्यूज़ होंगी। दूसरा ग्राफ जो है उसके अंदर हम स्क्यूनेस को देख सकते हैं कि लेफ़्ट स्क्यूनेस और राइट स्क्यूनेस का क्या मतलब है। जब हमारा डाटा जो है वो लेफ़्ट साइड पे स्क्यू हो रहा हो तो हम उसको लेफ़्ट स्क्यूनेस कहते हैं, और जब वो राइट साइड पे स्क्यू हो रहा हो तो राइट स्क्यूनेस कहते हैं। जब डाटा हमारा राइट साइड पे स्क्यू होगा तो हमारा मीन जो है वो मीडियन के राइट साइड पे आएगा, और लेफ़्ट स्क्यूड डाटा के अंदर मीन हमारा मीडियन के लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो ये फंक्शंस जो हैं कुछ हमने देखे हैं, इनको अब हम जाके पाइथन के कोड के अंदर चला के देख लेते हैं। जब हम पाइथन के अंदर आते हैं तो हम अपने उसी डाटा सेट को जिसको हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था उसको लोड कर लेते हैं। इस डाटा सेट के अंदर जो ऑर्डर डेट है इसको हमने एज अ डेट कॉलम पार्स करवाना है पाइथन से। डाटा फ्रेम की हम शेप देख लेते हैं, तो हमें ये पता लगा कि 5000 रोज़ हैं और 12 कॉलम्स हैं। अब हम डिस्क्राइब का फंक्शन यूज़ करेंगे, जिससे हमें डेटा के कुछ बेसिक स्टैट्स पता लग जाएंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहली रो है उसके अंदर हमारे पास काउंटर्स आ रहे हैं, और हमें ये पता लग रहा है कि हर कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, जो कि 5000 है। फिर अब हम हर कॉलम का मीन भी देख सकते हैं और उसमें हमें डेट का भी मीन पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मीन वाली रो में सबका मीन आ गया। उसके बाद फिर हम मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं और नीचे जाके हमें मैक्सिमम वैल्यू भी हर कॉलम की पता लग जाती है। अब उसके बाद जो 3 रोज़ हैं उसके अंदर हमें 3 क्वांटाइल्स डाटा के निकाल दिए गए हैं। फर्स्ट क्वांटाइल 25% प्रोबेबिलिटी के साथ, सेकंड क्वांटाइल 50% और थर्ड क्वांटाइल 75 प्रोबेबिलिटी वैल्यू के साथ हमें मिल रहा है। और ये तीनों क्वांटाइल हमें तमाम कॉलम्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं डिस्क्राइब के फंक्शन से। और आखिरी जो रो है हमारी उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता लग जाती है कि हमारा डेटा जो है वो स्टैंडर्ड से कितना डेविएट कर रहा है। हम कुछ कॉलम्स के भी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हम उन कॉलम्स की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ले लेंगे। तो यही वैल्यूज़ जो है हमारे पास इन 2 कॉलम्स की आ गई है जिनके ऊपर हम ऑपरेट करेंगे। उसमें हमारे पास यूनिट प्राइस और रेवेन्यू, ये दोनों कॉलम्स आ रहे हैं।
तो पहला काम हम ये करते हैं, हम इसके क्वांटाइल्स को देख लेते हैं। तो हम रेवेन्यू के पहले तीनों क्वांटाइल्स को प्रिंट करेंगे क्वांटाइल का फंक्शन यूज़ करके। तो क्वांटाइल का फंक्शन जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है पांडास के अंदर, जिससे हम किसी भी डाटा फ्रेम के किसी कॉलम के क्वांटाइल्स निकाल सकते हैं। जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये 3 क्वांटाइल्स आ गए। तो हमें पता लगा कि जो पहला क्वांटाइल है वो 354 तक जाता है, दूसरा क्वांटाइल 796 तक जाता है और तीसरा क्वांटाइल 1515 तक जाता है। अब उसके बाद हम 2 चीज़ें निकालेंगे डाटा की, डाटा का मीन और डाटा का मीडियन। ये तीनों क्वांटाइल्स के जो स्टैट्स हैं ये हमारे रेवेन्यू कॉलम के लिए आ रहे हैं। इस कॉलम के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अब इसी कॉलम का हम मीन और मीडियन निकाल लेते हैं। जब हमने मीन और मीडियन निकाला तो इसका मीन जो है 1021 के करीब है और इसका मीडियन जो है 796 के करीब है। तो हम ये देख सकते हैं कि मीन जो है वो मीडियन से थोड़ा राइट साइड पे है। तो उसके बाद जब हम स्क्यूनेस एनालिसिस करेंगे तो स्क्यू के फंक्शन से हम डाटा की स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। तो हमने रेवेन्यू के कॉलम की स्क्यूनेस निकाली तो वो आई है वैल्यू 1.0017। इससे हमें ये पता लगा कि क्योंकि स्क्यूनेस पॉजिटिव है दैट मीन्स कि हमारा जो डाटा सेट है वो राइट की तरफ स्क्यूड है। और वो हमें उस तरीके से भी पता लग रहा था कि हमारा मीन जो है वो हमारे मीडियन के राइट साइड पे है। अगर यही वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब होगा कि हमारा डेटा जो है वो लेफ्ट साइड पे स्क्यूड है। अब हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी और रेवेन्यू की स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन निकाल लेते हैं। तो ये हमने इनकी स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन निकाल ली और अब यहाँ पे हमें कैटेगरी वाइज जो है इनकी डिफरेंट स्टैट्स की वैल्यूज़ मिल रही हैं, जिसमें काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम और 3 क्वांटाइल्स पता लग रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी और रेवेन्यू की बेसिस पे ग्रुप्स बनाते हैं और उनका ग्रुप वाइज मीन भी देख लेते हैं। तो जब हमने ये कोड एग्जीक्यूट किया तो हमें ब्यूटी का भी मीन पता लग गया जो कि है 1059। क्लोथिंग का मीन रेवेन्यू 1000 के करीब है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मीन रेवेन्यू 1029 के करीब है और होम का मीन वैल्यू 1013 के करीब है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं स्टैट्स का, इंटर क्वांटाइल रेंज, जिससे हमें डाटा का स्प्रेड मालूम हो जाता है। और इंटर क्वांटाइल रेंज जो है वो हमारे फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वांटाइल के दरमियान जो डाटा का स्प्रेड है वो हमें बता देती है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे कि अपना फर्स्ट क्वांटाइल कैलकुलेट करेंगे, थर्ड क्वांटाइल कैलकुलेट करेंगे और इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारी इंटर क्वांटाइल रेंज हो जाएगी। तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वांटाइल आ गया, थर्ड क्वांटाइल आ गया और उसके बाद हमारी इंटर क्वांटाइल रेंज आ गई। तो ये 1161 जो है ये हमारी इंटर क्वांटाइल रेंज है, जो हमें ये बताती है कि डाटा हमारा फर्स्ट क्वांटाइल और थर्ड क्वांटाइल के दरमियान कितनी ज़्यादा रेंज पे स्प्रेड आउट हुआ हुआ है। तो ये एक अच्छी खासी रेंज है जिससे हमें पता लगता है कि हमारे जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट है क्वांटाइल्स के अंदर। फाइनली हम डेटा के अंदर कुछ वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि उसका क्वांटाइल 3 जो है वो बड़ा है क्वांटाइल 1 से और इंटर क्वांटाइल रेंज जो है वो पॉजिटिव भी है। हमने जब ये फंक्शन यूज़ किया तो हमें पता लग गया कि ये दोनों कंडीशंस हमारे डाटा के अंदर मीट होती हैं। दैट मीन्स कि हमारे डाटा लॉजिकली सेंस बनाता है।